आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। जैसलमेर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर तेजस हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। धमाके से पूरा इलाका दहल गया और इसी दौरान खबर है कि यह हेलीकॉप्टर हॉस्टल में जा घुसा। क्रैश से पहले ही दोनों पायलट के बाहर आने की सूचना मिल रही है। जैसलमेर की जवाहर कॉलोनी के पास की घटना बताई जा रही है। एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे। जैसे ही जानकारी मिली है, सभापति हरिवल्लभ कल्ला और पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारी, फायर ब्रिगेड मौके पर हैं और इसी दौरान जो आग लगी उस पर काबू पा लिया गया। छात्रावास में बच्चे नहीं थे वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। सबसे पहली तस्वीर जो है वो इस हेलीकॉप्टर क्रैश की, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज आपको बता दें कि पायलट की स्थिति अभी जो है वो उसे लेकर के और जानकारी आना बाकी है। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं जैसलमेर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, धमाके से पूरा इलाका उस वक्त दहल गया जब एक हेलीकॉप्टर है वो यहां पर क्रैश हुआ। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी यहां पर अब देखने को मिल रही है। दरअसल ये जो पूरा का पूरा इलाका जहां पर ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, वो एक छात्रावास की जमीन है। वहां पर बच्चे नहीं थे उस वक्त उस जगह पर, वरना बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। न्यूज़ 18 राजस्थान ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा और इस हादसे की सबसे जो पहली तस्वीरें हैं वो इस वक्त आप न्यूज़ 18 राजस्थान पर देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे तेज और ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 ने जो तस्वीरें आपके लिए साझा की हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। आपको बता दें कि जैसे ही ये तेज धमाके के साथ हेलीकॉप्टर यहां पर गिरा, इसमें आग लग गई और तेज धमाका हुआ जिससे आसपास के लोग जो है वो सहम गए। लोगों को कुछ समझ में आता और उससे पहले ही यहां पर आग लग चुकी थी हेलीकॉप्टर में। फिलहाल जो तस्वीरें सामने आई हैं, पायलट ने इजेक्ट कर लिया अपने आप को बाहर। पायलट पहले ही आ चुका था, पायलट कूद चुका था इस हादसे से पहले। इसके बाद ये क्रैश हुआ है क्योंकि पायलट को इस बात का अंदेशा हो गया था कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से अब नियंत्रण से बाहर है और ये कभी भी क्रैश हो सकता है। तो इस स्थिति में पायलट ने छलांग लगा दी। पायलट अभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीरें आ रही हैं जैसलमेर से वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें 3 अलग अलग तस्वीरें हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। जहां पर जो पहली तस्वीर आप भीड़ की देख पा रहे हैं ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें हैं और जो बीच की तस्वीर देखिए किस तरीके से यहां पर यह पूरा हादसा हुआ है। और आखिरी जो तस्वीर है वो अवशेष शेष रह गए हैं इस हेलीकॉप्टर के, मलबा जलता हुआ। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, इस आग पर काबू पाया, लेकिन गनीमत इस बात की है कि छात्रावास में उस वक्त बच्चे नहीं थे वरना बड़ा हादसा हो सकता था। राहत और बचाव का काम फिलहाल यहां पर चल रहा है। पायलट की स्थिति जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। और ये देखिए पायलट की पहली तस्वीर देखिए, जब पायलट कूदा उसके बाद फोन पर उसने जानकारी भी दी है। वायुसेना और जो अधिकारी हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। जैसलमेर में एयरफोर्स का प्लेन का क्रैश होने से जवाहर कॉलोनी में हड़कंप मचा। मैं इस वक्त कैमरामैन से आग्रह करूंगा ये दृश्य दिखाएगा। हम इस वक्त खड़े हैं भील छात्रावास के पास जहां एयरफोर्स का जो प्लेन है वो गिर गया है, जिसका मलबा हटाने के लिए जेसीपीयां मौके पे पहुंची और आग पर फायर ब्रिगेड की टीमों ने काबू पा लिया है। जैसलमेर के प्रशासन अधिकारी, पुलिस के आलाधिकारी, जवान मौके पे पहुंचे हैं। प्लेन के क्रैश होने की सूचना मिलते ही जैसलमेर में हड़कंप मच गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में तीनों सेना का युद्धाभ्यास देखने पहुंचे हैं, जिसके साक्षी बन रहे। उसी दरमियान यहां एयरफोर्स का प्लेन का क्रैश होना सबसे बड़ा दुखद है। इस बात को लेकर हर व्यक्ति चिंतित है। बड़ी जो सुखद खबर है जिसमें प्लेन है, प्लेन में जो पायलट था वो जो पैराशूट से नीचे उतर गया, जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। और छात्रावास में इस वक्त बच्चे नहीं थे, अन्यथा बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। हमारे साथ जो चश्मदीद है, भाई क्या मामला था पूरा, क्या बताइए। मैं उस टाइम जब भी एक प्लेन क्रैश हुआ मैं रूम के अंदर सो रहा था, ठीक है। जैसे मतलब एक लंबी सी आवाज आई, जैसे प्लेन उड़ता है ना उसकी आवाज आती है, इस तरह लंबी सी आवाज आई। फिर ये आवाज ज्यादा मतलब बढ़ने लगी, ऐसे नहीं होने लगी। जैसे मतलब आवाज लंबी होते होते अचानक से धमाका हो गया। फिर हमारे धमाके से पूरा रूम अंदर से भूकंप की तरह से हो गया। रूम पूरा अंदर से हिल गया, छीने ऊपर से उठ के नीचे गिरने लगी। फिर है ना अचानक से धुआं आने लगा, ब्लैक से धुआं आ गया। फिर हम ऐसे भाग के चुटकिनी वगैरह खोल के निकल गया। भागते भागते हमारे मतलब है ना गिरते गिरते चल गया। हॉस्टल में इस वक्त कितने बच्चे शामिल थे, क्या कहोगे आप?
उस वक्त हम हॉस्टल में 3 जने सो रहे थे रूम के अंदर। मैं फोन चला था और 2 भाई थे वो सो रहे। बिल्डिंग पे ये प्लेन गिरा, उसमें कोई बच्चा तो नहीं था? जिस बिल्डिंग में प्लेन गिरा उसमें हमारा सामान था, ठीक है, वो सो मतलब, और हम रूम में सो रहे थे दूसरे रूम में, ठीक है। तो उस टाइम हमारा पूरा मतलब है ना कपड़े वगैरह, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह सब। मालिक का शुक्रगुजार है कि आप लोगों की जान बच गई, क्या कहोगे आप? हाँ, मालिक का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मतलब हमें एक बार दोबारा जिंदगी मिली है। हमारे साथ और भी मौजूद है भील समाज के नेता। भाई क्या कहोगे, क्या मामला है पूरा, क्या ये मामला ये तकरीबन 2:30 बजे की बात है। मुझे हॉस्टल से मोतीराम का फोन आया कि अचानक से हम अंदर से 3 आदमी अंदर थे रूम में, पीछे जहाँ भी एरोप्लेन अंदर घुसने के आगे वाले रूम में हम थे, तो 2 आदमी सोए हुए थे। एक आदमी नरपत नाम के वो जागता था। अचानक से उनको आवाज आई तो उन्होंने देखी भी भूकंप आ गया, क्या आ गया, अंदर से धुआं धुआं होगी, सीने हिलने लगे, सब कुछ होगी। उन्हीं के बाद में वो भाग के निकले तो ये नंगे पैरों से थे, नरपत के कुछ भी लग भी गया। लगने के बाद में इनकी गांव से आया था हॉस्टल की पैसे भरने के लिए, तो वो अचानक से भाग निकले के बाद में सभी साथियों को संभालने लगे भी वो कोई अंदर रह नहीं गया। बिल्डिंग में हादसा, उसमें किसी की जान तो नहीं गई? क्या कहोगे? नहीं, कोई जान नहीं गई है। जहाँ भी मौके पे थे वो भाग के बाहर निकले हैं, वो सही सलामत है। और बड़ी मेहरबानी से, प्रशासन की मेहरबानी से, अपनी काबिलियत से वो बाहर भाग के गया, कोई जनहानि नहीं हुई है। मेहरबानी करके मैं आर से अपील करना चाहता हूँ कि बिल्डिंग की मरम्मत करके वापस बनाई जाए, नहीं तो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ ये भील समाज के नेता है। भील समाज की छात्रावास पे ही प्लेन क्रैश होकर गिरा है। हम इस वक्त कैमरामैन से आग्रह करूंगा, ये पूरा दृश्य दिखाएंगे। भीड़ जमा है, लगातार पुलिस के आलाधिकारी लोगों को समझाइश कर रहे हैं, लोगों को यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये प्लेन का मलबा हटाया जा रहा है, कोई और हादसा न हो। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर, क्योंकि प्रशासनिक समय पर नहीं पहुंचने का मुख्य कारण ये रहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जैसलमेर के दौरे पर है, इस अनुसार प्रशासनिक आलाधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी से तमाम अधिकारीगण पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वहां मौजूद हैं। इस चक्कर में कई अधिकारी लेट पहुंचे, लेकिन आग पर काबू पा दिया गया है। मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा पूरा दृश्य दिखाएं। इस वक्त मामला जो आग है उस पर मलबा हटाने का प्रयास किया जाए। जो बिल्डिंग है उसमें जनहानि नहीं हुई है, लेकिन राहत और बचाव का कार्य जारी है। कैमरामैन चंद्रवन के साथ सावल अमृत, 0 पॉइंट जैसलमेर। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में। करीब 100 किलोमीटर की दूरी है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की, यहां से जैसलमेर में जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, वहां से तो पूरा प्रशासनिक अमला दौरे के दौरान सतर्क था, सजग था, लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, जब ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उस दौरान पायलट ने छलांग लगाई, उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सिर्फ आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं जब पायलट ने छलांग लगा दी थी। पायलट स्थिति को भांप गए थे और उन्होंने समय रहते अपना जीवन बचाते हुए छलांग लगाई। उसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर है वो सीधा नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दिया और तेजी के साथ ये गिरा है। ये एयरक्राफ्ट, जिसे तेजस एयरक्राफ्ट की खबर में रखी है, ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ये तेजस एयरक्राफ्ट वायुसेना का किस तरीके से नियंत्रण से बाहर हुआ और अचानक किसी खामी की वजह से ये क्रैश हुआ है, दुर्घटना का शिकार हुआ। ये बड़ा हादसा, हालांकि किसी कैजुअलिटी की खबर नहीं है, किसी जनहानि की खबर नहीं है। ये भील छात्रावास का इलाका है जहां पर उसकी बाउंड्री वॉल में यह आकर के तेजस गिरा है। और आपको बता दें कि आज भारतीय सेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास, शक्ति युद्धाभ्यास जो है वो इस वक्त पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। इस लिहाज से भी ये बड़ा जो हादसा है वो इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर खुद मौजूद पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में, आज उनका दौरा, और इस दौरान तमाम जो बड़े सेना के अधिकारी हैं उनकी मौजूदगी भी, सेना नायक है उनकी मौजूदगी भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में है, क्योंकि यहां पर सेना का युद्धाभ्यास चल रहा है। और इसी दौरान जब तेज धमाका हुआ, पूरा इलाका धमाके से दहल उठा। उसके बाद की पहली तस्वीरें, और ये पायलट हैं तेजस के जिन्होंने समय रहते छलांग लगा दी जब इनको पता चला कि अब किसी तरह का नियंत्रण नहीं रहा है एयरक्राफ्ट पर और अब ये हादसे का शिकार होने वाला है। उससे चंद सेकंड पहले ये पैराशूट से कूद गए और इसके बाद अभी सही सलामत बताए जा रहे हैं। उसके बाद की जो पहली तस्वीर है वो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ये तेजस एयरक्राफ्ट है जो अभी तक न्यूज रूम में जानकारी पहुंच पा रही है उसके मुताबिक, और इन तस्वीरों के लिहाज से आपको बता दें कि ये जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये जैसलमेर की तस्वीरें हैं, यहां से 100 किलोमीटर की दूरी करीब बताई जा रही है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज की, जहां पर आज सेना के बड़े अधिकारी हैं। और आपको बता दें कि
भारत शक्ति युद्धाभ्यास यहां से 100 किलोमीटर दूर पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में चल रहा है। ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ है, बड़ा हादसा, लेकिन गनीमत है कि किसी जनहानि की खबर नहीं है। तो जैसलमेर शहर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी है, जवाहर नगर का इलाका है जहां ये भील समाज का हॉस्टल है, छात्रावास है, वहां पर यह हादसा हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सांवलदान देथा हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सांवलदान, क्या अपडेट है इस पूरे हादसे को लेकर के इस वक्त? देखिए, जो एयरफोर्स का ये विमान बताया जा रहा है वो क्रैश हुआ है। ये जैसलमेर के जवाहर कॉलोनी के पास में ये हादसा हुआ। भील समाज की छात्रावास है, उसके ऊपर ये प्लेन क्रैश होकर उसका मलबा गिरा है। इसमें जो कुछ हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। राहत और बचाव कार्य जारी है और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और मलबे को हटाने का अभियान भी जारी किया है। पायलट को लेकर क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? पायलट सुरक्षित है? पायलट की स्थिति इस तरह बताई जा रही है, एक पायलट था वो समय रहते पैराशूट से नीचे कूद गया, जिसकी हल्की चोटें आई। इसको तत्काल एयरफोर्स अस्पताल में वहां भर्ती करा दिया गया। इसका उपचार जारी है। मौके पर पुलिस के आलाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी, पूर्व प्रधान अमरदीन फकीर, पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल से तमाम प्रशासनिक जनप्रतिनिधि, आम समाज सेवी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस जो उसको हटाने का प्रयास कर रही है, मलबे को एक्वायर्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। एयरफोर्स के अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, एयरफोर्स के जाबाज वहां पहुंच गए हैं। राहत और बचाव का कार्य जारी है। एक सावधान हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ये छात्रावास जो भील छात्रावास है उसके कमरे को भी नुकसान पहुंचा है, उसको क्षति पहुंची है। क्या उसमें बच्चे थे? देखिए, बड़ी सुखद खबर है हेमंत की इस प्लेन क्रैश में पायलट भी सुरक्षित हैं और इस वक्त जो बच्चे थे वो भी इस रूम में नहीं थे, उसके पास क्या रूम था उसमें मौजूद थे। दोनों तरफ की सुखद खबर है। प्लेन क्रैश हुआ ये दुखद है, लेकिन जनहानि नहीं हुई, सुखद खबर है। क्योंकि इस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया की सबसे बड़ी फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण में तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास देख रहे हैं, उसके साक्षी बने हुए। इस वक्त रक्षा मंत्री भी पोखरण जैसलमेर हैं। सावधान नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। एसआई पेपर भर्ती केस को लेकर के बड़ा अपडेट मिल रहा है। आज एक और गिरफ्तारी होगी इस पूरे मामले को लेकर के। पेपर लीक मामले को लेकर के सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है। आज शाम तक 2 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार होंगे। महिला प्रशिक्षु समेत 2 एसआई एसओजी के रडार पर इस वक्त चल रहे हैं। 14 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है उनको एसओजी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और अभी जो खबर मिल रही है एसआई भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां पर आज शाम तक 2 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है वो गिरफ्तार होंगे। एसओजी मुख्यालय में गहनता से पूछताछ चल रही है।